समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं और दालमंडी प्रकरण पे हम बात करेंगे। क्या कारण है कि गलियों को का नाम दिया जा रहा है, गलियों को तोड़ा जा रहा है और इसे विकास का नाम दिया जा रहा है। ये विकास के नाम पे ये उत्पीड़न है, ये बहाना है केवल। विकास तो हमारी सरकार ने देखिए किया। और जब विकास की बात आपने शुरू कर दी तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 12 से 17 तक हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे और हम 5 पुल हम लोगों ने गंगा में बनाया। 5 साल के अंदर पांच पांच पुल बनाया। भटौली, चुनार, बलुआ, सामने घाट। 10% रह गया था, ये सब फीता काटे। ठीक है। चौड़ीकरण हमने शुरुआत किया और चौड़ीकरण बीएचयू के चारों तरफ आप देखिए, चौड़ीकरण हम लोगों ने किया। कैंट से लेके लंका तक चौड़ीकरण हम लोगों ने किया। आपके कैंट से लेकर के डीएलडब्ल्यू अखरी होते हुए चुनार तक हम लोगों ने। लगातार आपने चौड़ीकरण किया, ठीक है, तो इस चौड़ीकरण से क्यों आपको दिक्कत हो रही है? ये चौड़ीकरण से में उत्पीड़न है। ये 100 साल के पुराने व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं चौड़ीकरण आप करिए, लेकिन उनको बुला करके, उनकी पीड़ा को सुन करके, उनको पुनर्स्थापित करके, उनको सही मुआवजा दे करके। ये कौन कह रहा है कि चौड़ीकरण हम लोगों ने नहीं किया? कभी आपने ऐसा माहौल देखा था? उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने ऐसा किया? इसलिए कि हम व्यापारियों की सुनते थे, हम किसानों की सुनते थे, हम नौजवानों की सुनते थे, हम सब की सुन करके विकास करते थे हम लोग। और ये तो ऐसे लोग हैं ना कि ये गलत लोग हैं। ये विकास के नाम पर उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जान जाएं कि जिनके राज्य में, जिनके शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था, वो जब यहाँ से चले गए तो ऐसे लोग भूल जाएं। विकास पुरुष कहा जाता है, मोदी जी को सांसद है। विकास पुरुष, बड़ा गुजरात मॉडल की बड़ा बात। विकास पुरुष आप हमको बता दीजिए, 100 वार्ड है, 100 वार्ड में एक ठो वार्ड हमको स्मार्ट वार्ड दिखा दीजिए। एक ठो जिसमें सीवर ओवरफ्लो न करता हो, जिसकी गलियां उबड़ खाबड़ न हो, जिसमें संपूर्ण विकास हुआ हो। एक ठो खाली बता दीजिए। अब बनारस है कितना बड़ा इनके निगाह में, लंका से लेके सारनाथ तक कितना बुरा हाल है। और हम आपको कहेंगे, एक साथी होने के नाते, एक पेज रोज निकलता है, काशी बोलती है हिंदुस्तान का, उसका पढ़ लीजिए। 14 साल से लगातार निकल रहा है कि क्या उसमें है बनारस की स्थिति। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये रंग पेंट करने वाले लोग हैं। मंत्री जी विकास बताते हैं। मुआवजा दिया जा रहा है ना, मुआवजा दिया जा रहा है ना। मुआवजा अगर देते तो आंदोलन क्यों होता? उन लोगों के मन से दीजिए, उनको पुनर्स्थापित करिए। ये कौन कह रहा है? पुनर्स्थापित का तो नियम भी यही कहता है कि पुनर्स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने भी तो तमाम ब्रिज बनाए, हम लोगों ने भी चौड़ीकरण किया। एक कहीं धरना प्रदर्शन हुआ? एक कहीं बता दीजिए। और हमने मंदिर सड़क से निकाल करके और सही जगह बनाने का काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया। आपको याद है चौका घाट वाला पुल? वो 20 सड़क में मंदिर था, और आप उसके पक्षधर हैं। और उस मंदिर को उठा करके हमने पुनर्स्थापित किया, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आपके 37 सांसद है, मजबूत विपक्ष है आप, दालमंडी नहीं जा पा रहा है। ये भाई देखिए, सरकार गुंडा होती है, सरकार गुंडई से नहीं जाने दे रही है। किलोमीटर दूर है दालमंडी। अरे तो जाने ही नहीं दे रहे, रोक दे रहे हैं पूरा लगा के। 2 प्लाटून पीएससी, पूरा पुलिस प्रशासन। आप बताइए, 540 सांसद हैं, उनको वहां से निकल करके गांधी चौक तक नहीं जाने दिया जाता है। ये क्यों नहीं जाने दिया जाता है? ये सरकार की गुंडई है, ये संविधान विरोधी नीति है, तंत्र। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या है। लोक में लोग बचाए, तंत्र खत्म हो गया। तंत्र तो खत्म। और ये इसलिए खत्म हो रहा है कि देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। डीएम से परमिशन लिए जाने के लिए? डीएम को ही पहले दिया गया था
कि हम 5 तारीख को जाएंगे। डीएम ने अब ये सुनिश्चित किया था कि ठीक है आपको जाना है। फिर 5 को इनके डीएम के प्रतिनिधि आप क्यों, एडीएम हाँ ठीक है, पूरा ये पूरे एडीएमई वगैरह आ गए कि भाई देव दीपावली है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आप लोग इसको रोक दीजिए और आप लोग 10 तारीख को जाइएगा। सवाल वही पूछते हैं जो जनता को पसंद होता है। ये हाँ। बताइए, आपके जब वहाँ जाने सरकार को क्या समस्या है? सरकार की पोल खुल जाती, ये खुल समस्या। सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार जो है उनके अगर सरकार सही है और सही मुआवजा दे रही है तो क्यों नहीं जाने देते? सच के सामने कोई टिकता है क्या? कोई नहीं टिकता। और मैं आपकी बिरादरी को भी कहता हूँ, पूरी मीडिया कम्युनिटी को, हिंदुस्तान को कहता हूं कि 23 घंटे झूठ दिखाइए, 1 घंटा सच दिखाइए। डबल इंजन की सरकार भ्रष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सुरेंद्र पटेल जी, पूर्व मंत्री, धन्यवाद।